जन्मपत्री का चतुर्थ भाव यानी कि चौथा घर हमारे को सुख से संबंधित जानकारी देता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि ये सुख है किस तरह का, कहाँ से आएगा ये सुख, किस तरह से हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और क्यों कभी कभी हमारे जीवन से बहुत दूर निकल जाता है। आज इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा दर्शकों कि आप चतुर्थ भाव से सही मायने में सुख कैसे देख सकते हैं और क्या सुख के अलावा और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है अपनी कुंडली के फोर्थ हाउस से। ये वीडियो इसी से संबंधित है। ऐसे ही दर्शकों भाव और भावेश से संबंधित अन्य बहुत सारी वीडियोस हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों सबसे पहला प्रश्न फोर्थ हाउस से रिलेटेड हमारी कुंडली में यही जनरेट होता है, यह सुख है क्या। जैसे कि सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि फोर्थ हाउस माता से संबंधित होता है, तो क्या सिर्फ माता का सुख ही सुख है? दूसरी बात, क्या पिता का सुख भी यहाँ से देख सकते हैं और किस तरह से? और तीसरी बात जो आपने सुनी होगी, संपत्ति, धन, तो क्या ये धन संपत्ति का सुख हमें फोर्थ हाउस दे भी पाएगा? क्योंकि दर्शकों यही विश्लेषण जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में पैतृक संपत्ति, उसका सुख हमें मिलेगा। आप कहेंगे आचार्य जी पैतृक संपत्ति तो किसी अन्य भाव से देखते हैं। दर्शकों प्रश्न ये है मुझे सुख है या नहीं है। इसीलिए अब इस बात की गहराई में उतरने के लिए देखिए, ज्योतिष शास्त्र का जो आधार है कुंडली का, काल पुरुष कुंडली है। आप देखिए काल पुरुष कुंडली के अंदर तो चतुर्थ भाव है, उसके अंदर कर्क राशि मानी जाती है। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि चौथा घर सबसे ज़्यादा हमारे मन से संबंधित है। आप सोचेंगे ये तो बहुत सरल बात रही, मन की बात तो हम जानते हैं। अगर मन की बात जान गए तो ज़िंदगी में तरक्की की राह पर आगे बढ़ जाओगे। मन ही तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ खेलता रहता है, तब भी आप चतुर्थ भाव की कहानी समझ नहीं पाते हैं। दर्शकों यही वो माता पिता संपत्ति का सुख है जो मन के रास्ते होता हुआ जाता है। कई लोग मन को लेके बार बार विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चतुर्थ भाव से संबंधित बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था होती है। इसीलिए चतुर्थ भाव को समझने के लिए मतलब यही है कि आप अपने मन को समझ पाएं। किस तरह से? जैसे कि एक व्यक्ति सुखी है, क्या उसका सौभाग्य है, क्या उसको मानसिक शांति मिल रही है, यह सब चतुर्थ भाव से देखिए ना दर्शकों, एक व्यक्ति संपत्ति पे संपत्ति बनाता चला जा रहा है, बहुत प्रॉपर्टीज इकट्ठी कर रहा है, तो जो व्यक्ति उसके आसपास हैं उन्हें तो यही लगेगा वो सुखी है। परंतु मुझे एक बात बताइए, अगर उसको उस प्रॉपर्टी से संबंधित सुख भोगने के लिए संतान नहीं मिल रही है, या संतान है पर संतान इस तरह की नहीं है जो उसको मानसिक सुख दे पाए, तो क्या सही में वो सुखी है? आपको थोड़ी ना बताएगा, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर वो दुख है। क्यों? क्योंकि सोच के चलिए कि कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर सिर्फ अकेले चतुर्थ भाव को ही सुख स्थान क्यों बोला गया है? क्योंकि दर्शकों कई बार वहाँ बैठ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं वो अन्य ऐसी जगहों पर दृष्टियाँ देते हैं जहाँ से हमें सुख के रास्ते मिलते हैं। इसे एक और तरह से बताता हूँ। आप जानते हैं कि हम अपनी कुंडली को कुछ त्रिकोण ट्राइंगल्स के एंगल पर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि लगन, पंचम और नवम एक ट्राइंगल हुआ। ठीक ऐसे ही जो फोर्थ ट्राइंगल होता है यानी कि चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये जो चौथा, आठवां और 12वां भाव है इस त्रिकोण को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। सामान्य तौर पर आप सिर्फ 12वें घर से ही मोक्ष देखते हैं, पर यहाँ चतुर्थ भाव भी तो शुरुआत में उस त्रिकोण का हिस्सा है। अब मन में प्रश्न आता है आचार्य जी हमें मोक्ष नहीं चाहिए। दर्शकों गृहस्थी में रहते हुए किस तरह से आप मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएंगे, उसी सुख की डेफिनेशन फोर्थ हाउस बताता है। क्योंकि दर्शकों
कुछ लोगों का सुख होता है सिर्फ गुप्त दान करने में, यानी चुपचाप हम कुछ डोनेट कर दें। कुछ लोगों का सुख होता है लोगों को शो ऑफ करके दान करने में, है ना, अजीब बात कि दान भी करेंगे और शो ऑफ भी करेंगे। कुछ लोगों का सुख होता है सिर्फ अपने काम धंधे के अंदर, यानी सुबह सुबह अपनी दुकान पर चले जाएं, काम धंधे पर चले जाएं और शाम को अपने घर परिवार के साथ बैठें, हम इसी से खुश हैं और सुखी हैं। यह सब फोर्थ हाउस बताएगा कि किस रास्ते से आपको यह सुख मिल सकता है। सही मायने में बताऊं तो आप सिर्फ यही प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी फोर्थ हाउस हमारी धन संपत्ति को बताता है, तो बताइए ना, जब धन संपत्ति आएगी तभी हम सुखी होंगे। मैं समझ सकता हूं जिसके पास धन का अभाव है उसको तो धन ही चाहिए, लेकिन वह धन भी आपको किस रास्ते से मिल सकता है उसका जरिया भी फोर्थ हाउस बताता है। कारण है दर्शकों, आप खुद सोचो, आपका खुद का लगन और उसके सामने बैठा है सेवंथ हाउस। वो क्या है? आपके जीवन साथी का, यानी कि आपके पार्टनर का। अब एक बात बताइए, फोर्थ हाउस किसका पार्टनर है? आप समझ गए मेरी बात? 10th हाउस का पार्टनर है भाई फोर्थ हाउस। इसका मतलब कर्म का पार्टनर। अब आप कर्म के विषय में सिर्फ इतना मत सोचिएगा कि मैं करियर की ही बात कर रहा हूं। किस तरह के कर्म मुझे सुख देंगे, यह भी बात फोर्थ हाउस बता रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में क्या सुख मिलेगा, करियर के कौन से क्षेत्र में सुख मिलेगा, या पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कर्म करने से हमें सुख मिल सकता है। कुछ लोगों को यात्राओं से सुख मिलता है, कुछ लोगों को सिर्फ घर में रहने से सुख मिलता है, कुछ लोग काम धंधा करते ही नहीं पर उससे भी सुखी रहते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे पूरी लाइफ काम नहीं किया, किसी भी तरह से कोई काम नहीं किया और धन बर्बाद ही किया, फिर भी बड़ा खुश रहते हैं। बड़ी अजीब सी बातें हैं, पर फोर्थ हाउस कुंडली का वो राज खोल देगा कि आखिर इन्हें चिंता क्यों नहीं होती है। कुछ लोग चिंता करते करते 28-34 साल की उम्र तक ही अपने आप को एक तरीके से समाप्त ही कर लेते हैं। क्यों? फोर्थ हाउस की व्यवस्था बड़ी खराब होती है। इसे ना एक और नज़रिए से समझिए दर्शकों, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ विश्लेषण के तौर पर कि आप मन भी जानते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं, माता भी जानते हैं, धन संपत्ति भी जानते हैं, लेकिन उसे कनेक्ट कैसे करें यही सोचना सबसे बड़ा काम है। अब देखिए, फोर्थ हाउस कई तरह के राजयोग में सम्मिलित माना जाता है। आप जानते हैं ना, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में कहीं बैठे हों तो राजयोग बन जाता है। कई बार आप लोग प्रश्न पूछते हैं, आचार्य जी हमारे तो बड़े सारे योग बने हुए हैं राजयोग, पर यहाँ राजयोग जैसा जीवन नहीं है हमारे साथ। क्योंकि दर्शकों, ये देखना पड़ता है कि ये फोर्थ हाउस या उसका स्वामी किस तरह से राजयोग का रास्ता निकालेगा। देखिए ना, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कहीं जाकर बैठ जाए या कुछ और कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में आकर बैठ जाए तो परिस्थितियां बदलती हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। सोचिए कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार फोर्थ हाउस में कर्क राशि पड़ती है, उसी काल पुरुष कुंडली के अनुसार फिफ्थ हाउस में सिंह राशि पड़ती है। और चलिए, अगर आप काल पुरुष कुंडली को नहीं जानते, मेष लगन कुंडली को तो जानते हैं, तो मेष लगन वालों के फोर्थ हाउस में कर्क राशि पड़ती है और फिफ्थ हाउस में सिंह राशि पड़ती है। और एक सामान्य सा नियम है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हैं तो राजयोग होता है। एक बात बताइए, मेष लगन वाले के लिए तो केंद्र का स्वामी, फोर्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा, फिफ्थ हाउस का स्वामी सूर्य, ये दोनों साथ बैठ जाएंगे और कहीं पर बैठते हैं तो आप कहेंगे राजयोग, पर दूसरे पल आपके मन में सवाल उठेगा, आचार्य जी ये सूर्य चंद्र साथ हो गए, ये तो शायद हमें खुशी नहीं देंगे। यही तो समझना है आपको दर्शकों, सूर्य चंद्र साथ हो गए तो वो एक अलग योग भी बना रहे हैं, फोर्थ हाउस से कनेक्टेड हो गए तो अलग योग भी बना रहे हैं, यानी अब आपको मानसिक शांति मिलेगी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्रा में। और इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको संन्यास नहीं लेना है, गृहस्थी से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि आपका फोर्थ हाउस ये भी बताता है कि सही में सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाओगे या परिवार के साथ जुड़े रहोगे। क्योंकि दर्शकों, फोर्थ हाउस के अंदर ये भी पता लगता है कि आप
अपने घर से मिलने वाली सिर्फ संपत्ति ही नहीं, संस्कार का भी क्या करने वाले हो, अपनी परंपरा के साथ भी क्या करने वाले हो, जो फैमिली की गुडविल आपको मिली है उसका आप क्या करने वाले हो, फोर्थ हाउस बताएगा। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की अपने परिवार से बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ पर मैं कोई भी किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति को सही गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रहों की अवस्था के साथ समझा रहा हूँ कि भाव के विश्लेषण में ध्यान दो कि व्यक्ति की अपने परिवार से नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी, यानी उसकी कुंडली के अनुसार वो अपनी परंपराओं से हटकर कुछ करेगा। इसे दूसरे नज़रिए से, पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं से और घर से दूर जाकर कुछ करेगा। पर जवाब किसने दिया? फोर्थ हाउस ने। यानी आपका फोर्थ हाउस बताएगा कि कितना आप फिजिकली या मेंटली कनेक्टेड रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, यह जानकारी भी फोर्थ हाउस देगा। साथ ही फोर्थ हाउस यह भी बताता है कि आखिर आपके धन को नज़र क्यों लग जाती है। क्या ऐसा कर बैठते हो जो आपके परिवार के सही में सुख चैन को नज़र लग जाती है? इसका राज भी फोर्थ हाउस और उससे कनेक्टेड हाउसेस या फिर कनेक्टेड ग्रह बता सकते हैं। दर्शकों, कई बार मैं लोगों को परामर्श देता हूँ कि सही में अपने पैसे को छुपा कर रखा करो। वैसे तो सभी रखते हैं, पर कुछ लोग गड़बड़ कर बैठते हैं। यानी कुछ लोग कभी कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत वीक होते हैं, पैसे के प्रति किस तरह से कैलकुलेशन लगानी है इस मामले में बहुत वीक होते हैं, जबकि उन्हें अपनी फैमिली से बहुत धन संपत्ति मिल रही होती है। यानी उस मामले में फोर्थ हाउस मजबूत भी होता है और कमज़ोर भी होता है। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि संपत्ति तो बहुत मिली, लेकिन ज़िंदगी की मिडिल एज तक आते आते आपने सब खत्म कर दिया। यानी फोर्थ हाउस मजबूत था क्योंकि संपत्ति मिली, आप उसका सुख अधूरे तरह से भोग पाए, सिर्फ भौतिक चीज़ों में लगे रहे, उसे बढ़ा नहीं पाए। बढ़ाने से ये बात याद आई दर्शकों, यह भी फोर्थ हाउस बताता है कुंडली का कि आपके पास अपनी संतान या नेक्स्ट जनरेशन्स को देने के लिए सिर्फ कहानी किस्से हैं या पैसा भी बढ़ा कर दे के जाओगे। सही में संपत्ति और धन भी अपने परिवार के सदस्यों को कुछ इंक्रीज करके दोगे या सब यहीं पर ख़त्म कर दोगे, फोर्थ हाउस बताता है। और साथ ही दर्शकों, अन्य भाव भी तो आपके फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो भाव और भविष्य आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट है जो हमारे इस चैनल पर है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा। अब एक बात और, जब सुख की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि संतान के सुख के लिए भी ध्यान देना, क्योंकि दर्शकों पंचम भाव से 12वां भाव होता है क्या? फोर्थ हाउस। तो पता लगा संपत्ति धरी रह गई, संतान का सुख नहीं मिला, जो बड़ा दुखद होता है, या संतान होते हुए भी उसके सुख को नहीं भोग पाए। इसलिए सुख की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही कहना कि फोर्थ हाउस सुख का होता है, इससे काम नहीं चलेगा। सुख का जरिया क्या हो सकता है, ये भी फोर्थ हाउस आपको बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप सोचेंगे कि जीवन साथी और उससे संबंधित सुख सिर्फ 7th हाउस से देखो, जीवन साथी 7th हाउस से देखो दर्शकों, उसके साथ आपका समन्वय 7th हाउस से देखो। लेकिन आप एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई और होते ही शादी आपकी फ्रीडम कहीं चली गई, ये बात पुरुष महिला दोनों के लिए है। यानी पिंजरा सोने का ही सही होता तो दिक्कत ही है, ये आप जानते हैं। चांदी की चम्मच या चांदी की प्लेट में खाना खा रहे हो, पर सुख क्यों नहीं मिल रहा? वैवाहिक जीवन में दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। इसका राज छुपा है कुंडली के फोर्थ हाउस में। यानी 7th हाउस का भी सुख फोर्थ हाउस बताएगा, वो भी उससे कनेक्टेड है, केंद्र का एक सबसे इम्पोर्टेंट घर। सोच के देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सामने ही ऋषियों ने सब कुछ बता रखा है, जिसे कई बार हम राज बना लेते हैं। तो केंद्र में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस हैं, कनेक्टेड हैं आपस में। इसी कारणवश इनके सुख आपको 4th हाउस बता रहा है कि जीवन साथी का भी अगली बार से सुख देखो तो 4th हाउस और उसके स्वामी को एनालाइज करो ठीक से।
एक एग्जाम्पल बताता हूँ दर्शकों। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 4th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं। आप कहेंगे 4th हाउस में शनि ग्रह बैठे हैं तो लगन पर भी दृष्टि दे रहे हैं, छठे घर पे भी दृष्टि दे रहे हैं, कर्म स्थान पे भी दृष्टि दे रहे हैं। उसका क्या फल हो सकता है, उस तरह से शनि ग्रह की अलग अलग वीडियो तो बना रखी हैं, देख सकते हैं आप चैनल पर आके। पर एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूँगा कि आपने जो जिंदगी भर कमाया, आपने जो जिंदगी भर अपने मान सम्मान को, पैसे को, संपत्ति को कमाया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट स्टेज तक आते आते सब गवा दो। हो सकता है पैसा बचा लो पर सामाजिक मान सम्मान कहीं खतरे में ना आ जाए, ऐसा ये कहना चाहते हैं 4th हाउस में बैठे हुए शनि। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे का ही लॉस होगा तो आपका सुख जाएगा। दर्शकों, मान सम्मान का भी जा सकता है। समाज जिसको आप अपने घर में घुसने भी नहीं देते, वो आपके घर में घुसकर बैठकर बात करेगा आपके खिलाफ। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए चीज़ों में संतुलन बनाने की कोशिश करो जब आपके 4th हाउस में शनि बैठे, क्योंकि यह आपको इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव देंगे। इसलिए बैलेंस रहना बहुत आवश्यक है, जो कि आप अपने करियर में रहते हो। क्यों? क्योंकि शनि 4th हाउस से 10th हाउस को भी तो देख रहे हैं। तभी मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि किसी भी भाव का एनालिसिस करना है तो कुछ बेसिक हिसाब से समझिए कि ज्योतिष शास्त्र कहना क्या चाहता है। तो चलिए अंततः एक महत्वपूर्ण बात बता के फिर वाणी को विराम दूंगा कि 4th हाउस ये बताता है कि सही में आपके मन में लालच क्या रहता है, या सही में मन किस दिशा में जाता है, सही में मन में छुपा क्या है, सही मायने में मन कितनी गहराई से सोचता है, या आपका मन ज़्यादा कुछ सोचता ही नहीं है। इसीलिए लालच से लेके आध्यात्मिकता का सफ़र 4th हाउस बहुत क्लैरिटी के साथ देता है। यही बात इस वीडियो के सार के रूप में है। तो इसलिए अगली बार जब सुख का एनालिसिस करो तो इतना साधारण मत सोचिएगा कि सिर्फ पैसे का ही एनालिसिस करना है, धन संपत्ति का ही करना है। आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।